एक तवाइफ औरत, नाचने वाली गाने वाली औरत, अपना जाने ना, तवाइफ जाने ना, नाचने गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी, चिलचिलाती धूप है, देखती क्या है कि कुत्ता हाँफता हुआ आया और कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जबान निकली है, यह औरत समझ गई इस कुत्ते को प्यास लगी है, लेकिन उस कुएं के पास में ना रस्सी है ना डोल है। डोल जाने ना, बाल्टी, हाँ, ना रस्सी है ना डोल है, पानी कैसे निकालेंगे। यह औरत सोची कि ना ना, ये कुत्ता प्यासा है, इसे पानी पिलाना होगा। चमड़े का मौजा पहनी थी औरत, चमड़े का मौजा खोली, अपना दोपट्टा से चमड़े के मौजा में बांधी, कुएं के अंदर में डाली और मौजे में पानी निकाली। पानी निकाल कर उस प्यासे कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने मिटाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। नेकी किसी की जाय नहीं होती है, नेकी किसी के साथ हो कर दो, अरे इसका बदला तो मेरा अल्लाह देगा, इसका जजा मेरा रब देगा, इसका बदला मेरा अल्लाह देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, कड़ाके की ठंड में यहाँ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ये मेहनत जाय नहीं होगी। जमीन के जिस हिस्से में आप बैठे हैं ना, ये जमीन का टुकड़ा कल कयामत के दिन गवाही देगी। हम नहीं करे, अल्लाह का कुरान कहता, ये हम नहीं करे। जिस जगह आप बैठे हैं ना, जमीन का यह हिस्सा अल्लाह पूछेगा, जमीन से पूछेगा, यौमा एदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। मेरा अल्लाह जमीन से पूछेगा, ओ जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, क्या किया बता। ये जमीन कहेगी मौला फला दिन जलसा हो रहा था, तेरा जिक्र, तेरा महबूब का जिक्र हो रहा था। ए मौला, ये फला का बेटा फला मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। और एक वादा करें कि इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। भाई कितने लोग दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह? भाई दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद जो मुक़र्रिर है, बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह वाले, आरिफ बिल्लाह, हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ ला चुके, उनकी तकरीर होगी और मुख्तसर दुआ होगी। दुआ के बाद देखिए, अभी तो आपकी मेहनत हो रही है, इनाम लेकर जाना है, इनाम लेकर जाना है, और वो इनाम होगा, वो जो दुआ होगी ना, जब हम लोग दुआ करेंगे वो अल्लाह की तरफ से इनाम होगा। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। गुस्सा करना क्या है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई। गुस्सा करना हराम है। बहादुर वो नहीं जो अखाड़े में किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, पटक दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो है, पहलवान वो है। कौन है या रसूल अल्लाह, कौन है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। इंशाअल्लाह गुस्सा नहीं करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह करेंगे। अरे भाई बोलो भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। खेत से आया शौहर, खेत से आया, प्यास लग गई, घर आया, बोले खुद यार माँ कोयान जी का पानी नहीं। वहाँ बेचारी भागी भागी गई ट्यूबवेल में, अब थोड़ी सी देर हो गई, देरी हो गई पानी लाने। वाह, दे गाली के दे गाली, ले गाली के दे गाली। ऐसा करना चाहिए। बीवी, एक बात याद रखिए कि बात आ गई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गाली जो है ना, गाली, किसी को हम गाली देते हैं ना, किसी को हम गाली देते हैं, माँ की लेकर, बहन की लेकर, जो भी है, ये गाली उसको नहीं पड़ती। ये गाली उसको, अरे बोलो भाई, गाली उसको नहीं पड़ती। ये गाली किसको पड़ती है? हमने तो उसको दिया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसको तुमने गाली दिया है, ये गाली उसको नहीं पड़ी, वो गाली उल्टे तुमको पड़ी। किसी की माँ को गाली दिया है, वो उसकी माँ को गाली नहीं लगी, वो गाली हमें लगी। इसलिए
अगर दुनिया के अंदर में किसी ने अगर किसी को कमीना कहा है, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसको इसका भी हिसाब व किताब देना हो। मालिक को गुस्सा आया, नौकर को एक तमाचा मार दिया। और नौकर नौजवान था, नौकर था, गुस्सा बहुत आया, लेकिन मालिक को कुछ बोल नहीं सका। बस गुस्से की हालत में यह नौजवान घर गया, इसकी बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, कोड़िया तिमो क्या माल बेल ना पिड़िया उठा के फेंकी थी, रोटी खाते रहती। अच्छा, वो औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। तो बेटा भी हक्का बक्का रह गया कि मोर मां मो क्या मार ले। तो लड़के को भी, बच्चा को भी गुस्सा आया। आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाके कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए नेकी कभी किसी की ज़ाय नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी किसी के साथ हो, इंसान है, मखलूक है, कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, कर दो, अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। प्यासा है पानी पिला दो, मेरा रब इसका बदला देगा। भूखा है खाना खिला दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। नंगा है कपड़ा पहना दो, मेरा रब इसका इनाम देगा। और एक बात ज़हन में रखनी है कि दौलत ना किसी के पास रही है, ना दौलत किसी के पास रहेगी। ना कोई पैसा लेकर आया है, ना कोई पैसा लेकर जा पाएगा। ये धन, ये दौलत, ये माल, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। अच्छा, चले जाएंगे भाई, मरना है ना? नहीं, अरे बोलो भाई, मरना है? अच्छा, एक बात बताइए, जब मरना ही है, जब जाना ही है, ये हकीकत है, अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह पाक कुरान में कहता है, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको। अच्छा देखिएगा, अगर फरिश्तों को घूस देने का अगर अल्लाह ऐलान कर देता, तो अमीर लोग नहीं मरता। अमीर मरता, पैसा वाला मरता। मौत का फरिश्ता आता, बोलता कि सरपंच साहब चलून, बोला नहीं ए ले जा, ओटा गरीबेर घर छो, भागने चले। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। अल्लाह का हुक्म होगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, मौत आकर दबोच लेगी। अच्छा देखते हैं ये नौजवान लोग, हमारा नौजवान कुर्बान जाओ, ये मस्जिद का जलसा है, हमारा नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, अरे बोलो भाई, खाली जुमा पढ़ेगा। उससे पूछे, हम इमामत करते हैं ना, 18 साल से इमामत करते हैं एक ही मस्जिद में,
तुम पूछे ना, रे बाबा, अरे बाबू, अरे खाली जुमा जुमा पढ़े हैं रे, अब 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा दादा? बोला नहीं हजरत, हम लोग तभी जवान न है। तो कहा जवान को 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छा देखिए, जवान लोगों को मौत का भी डर नहीं है। बोलता नहीं अभी हम नहीं मरेंगे। लिखा है, बोला अभी तो हट्टा कट्टा है, अभी हम नहीं मरेंगे, अभी हम मौत नहीं मरेंगे, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी तो मेरे बदन में ताकत है, अभी मेरे खून में जवानी है, अभी मेरी मौत नहीं होगी, मरेगा तो बुढ़वा लो। मौत आएगी बूढ़े लोगों की। तो कहा नौजवान नहीं मरता है? अच्छा एक बात बताइए, आम का पेड़ जानते होंगे? अच्छा, आम फलता है तो उसको क्या बोलते हैं? टिकोला बोलें कि बोलें? गुठली। अच्छा, जो आम जब फलता है तो दाना गुठली होता है ना, वही गुठली बड़ा होकर आम हो जाता है ना? तो गुठली अभी छोटा ही है, कोई का आम बड़ा हो जाता है, पेड़ में पक गया, कोई गुठली अभी है। तो जब हवा तेज चलती है ना, वो तो गुठली सोचता है, आम को कहता है कि बस अब तुम गिरोगे, हम तो अभी जवान हैं, गुठली हैं, हम नहीं गिरेंगे। चली हवा तेज, आंधी आई और गुठली झटक के नीचे, और आम लटका हुआ है, वो बूढ़ा आम, पका हुआ आम लटक रहा है। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था उसकी बीवी टोकरी लेके निकली, गई गुठली को चुन के ले आई। उसका शोहर बोला कि मुन्नर माँ गुठली नहीं आई ना की? बोला हाँ नहीं आऊँ ना। बोला चटनी खवार मरन करो छोमो, चटनी बनाता है वाह, दी उसमें जहां मसाला पीसती है ना, क्या बोलते हैं उसको? सिलौट में दी, दे पीस दे पीस दे पीस, चटनी बना के खा लिया। अभी थोड़ी देर पहले ये गुठली कह रहा था अभी तो हम गुठली हैं, ये हवा हमें गिरा नहीं सकती है, लेकिन आंधी आई गुठली गिरा। उसकी बीवी गई, आई मशीन में देकर चटनी बनाकर खा ली, वो आम टिका का टिका रह गया। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मौत की कोई गारंटी नहीं है। न जाने कितने नौजवान मौत का लुकमा बन गया है। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। अल्लाह पसंद करता है जब कोई जवान सजदा करता है, अल्लाह खुश हो जाता है। जब कोई जवान नियत बांध कर रब की बारगाह में खड़ा होता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों देखो, इस नौजवान को देखो, कितनी मोहब्बत मुझसे करता है। इन नौजवानी के आलम में ओह मेरी बारगाह में नियत बांध कर खड़ा हो गया है। तुम गवाह रहो, मैंने अपने बंदे इस नौजवान के गुनाहों को माफ कर दिया।